हेलो बच्चों, माई सेल्फ शशि भूषण और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या नाम है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए आज हम लोग सीखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बट क्या इससे पहले पीछे का जो भी है थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो टर्म आ रहा है, एक तो आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन और क्या आ रहा है सॉल्यूशन। तो थोड़ा सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, फिर हम लोग आएंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। मतलब इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शंस एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, फिर टर्म्स जानेंगे हम लोग परसेंटेज मेथड, मास मेथड, मोल मेथड में ये सब सारा चीज, और जो हम लोग थोड़ा सा पीछे का हल्का फुल्का रिवीजन भी कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे क्या है सर, सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पे समझते हैं सर। ये क्या होता है? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर It is the homogeneous mixture of two or more than two components। हालांकि हम लोग के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने का है जिसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सर ये होमोजीनियस का मतलब क्या है, थोड़ा हमें समझाइएगा सर। ये होमोजीनियस मिक्सचर जो मैं लिखा हूं इसका मतलब मुझे समझाइए। इसका मतलब क्या होता है? जो इसकी कॉम्पोजिशन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर होगा। मतलब जैसे मैं डेंसिटी कह दिया तो उसके आप किसी भी जगह पे ले लो, डेंसिटी बेटा सिमिलर है। ठीक है, तो उसकी जो प्रोपोर्शन है, उसकी जो आपका मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन है या उसका जो भी है वो क्या आपका यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, आइए अब यहां पे हम लोग देखते हैं। सर होमोजेनियस सॉल्यूशन तो समझ गए, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, अगर यहां पे हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं। सभी लोग बेटा जानते हैं एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। उसको भी हम लोग जानेंगे। ए को हम लोग पूरे इंटायर ये चैप्टर में, ये वीडियो में हम ए को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट। आप लोग ए को सॉल्यूट भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। अगर इसको सॉल्यूट बोलोगे तो इसको सॉल्वेंट बोलोगे। ठीक है, मैं ए का नाम क्या रख रहा हूं, सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा बेटा, सॉल्यूट है। और दोनों मिलके क्या बनाएगा बेटा, दोनों मिलके क्या बनाएगा, दोनों मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। तो सर थोड़ा जानते हैं सॉल्वेंट के बारे में कि सर सॉल्वेंट क्या होता है। आइए यहां पर देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। सर जो आपका लार्जर प्रोपोर्शनल में हो, जो लार्जर प्रोपोर्शन में हो, लार्जर अमाउंट में हो, और जो अपना फिजिकल आइडेंटिटी रिटेन करे, अपना फिजिकल आइडेंटिटी क्या करे, लूज ना करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। Which they retain their physical identity, retain their physical identities, अपना फिजिकल आइडेंटिटीज लूज ना करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो लार्जर अमाउंट में मौजूद हो उसे भी क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सिर्फ ये बोलना हमेशा सही नहीं होता है कि आप सॉल्यूट को जो लेस अमाउंट में हो और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में हो। ठीक है, आइए तो सॉल्यूट में क्या बोलेंगे, विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट।
और जो अपना फिजिकल आइडेंटिटी लूज कर दे बट नॉट ऑलवेज, उसका भी एग्जांपल देंगे। जो अपना फिजिकल आइडेंटिटीज क्या कर दे बेटा, लूज कर दे। क्या कर दे, अपना फिजिकल आइडेंटिटी क्या कर दे, लूज कर दे सॉल्यूशन में। बट यहां पे क्या मैं एक बात बोला हूं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं लूं आपका सॉल्ट और पानी का, किसका एग्जांपल लेना, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट वाटर का या शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन लेता हूं। चलिए, इसमें सॉल्ट क्या होगा बेटा, आपका सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं एक शुगर सॉल्यूशन बनाओ, तो बेटा ज्यादा क्या डालोगे, पानी नहीं डालोगे ना। तो यहां पे क्या है बेटा, ये क्या है आपका सॉल्वेंट, क्या है आपका सॉल्वेंट। ये क्या था बेटा, लार्ज अमाउंट में है ना, लार्ज अमाउंट में है ना, और यहां पे क्या होता है, लेसर अमाउंट में है ना। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर। अब जैसे मैं बोलूं चीनी पे पानी डालो या पानी में चीनी डालो, बात तो एक ही है, चीनी को तो घुलना है, बात तो एक ही है, चीनी को तो घुलना है। तो जो चीनी है, जो आपका शुगर है, वो किस में है, सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होता है बेटा, अपना फिजिकल आइडेंटिटी लूज कर देता है। ठीक है, तो इसमें तो हम बोल दिए कि सर अपना ये फिजिकल आइडेंटिटी क्या कर दिया, सर फिजिकल आइडेंटिटी क्या कर दिया, लूज कर दिया, नो डाउट। ठीक है सर, एक और एग्जांपल में बात करें, C2H5OH प्लस पानी, इथाइल अल्कोहल और वाटर में देखते हैं। तो इथाइल अल्कोहल भी तो लिक्विड है, तो इसमें से कैसे जाएंगे, कौन है सॉलिड कौन है सॉल्वेंट, तो जानेंगे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो इसमें जाना। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कर दिया बेटा, सॉल्वेंट बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, सॉल्यूट बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंसेस पता चल गया। सिर्फ ये बोलने से आप उसको डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि जो स्मॉल अमाउंट में है तो उसे मैं बोल दूं और जो लार्ज अमाउंट में, सिर्फ ये बोलना ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसको चलिए नोट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ मोल्स के बारे में, क्योंकि मोल्स के बारे में इसलिए समझते हैं, थोड़ा मैं पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा मैं रिकैप करूंगा, क्योंकि अभी आपको उसकी काम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, तो आप इसको नोट करें। आइए देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए को हमने क्या बोला था, सॉल्वेंट, बी को हमने क्या बोला था, सॉल्यूट। चलिए, दोनों मिलता है तो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर ए सॉल्वेंट है तो इसका कुछ मोल्स होगा, इसको क्या बोला, एल का मतलब क्या बोलते हैं, मोल्स, मतलब इसको क्या बोले, मोल्स ऑफ ए। इसका कुछ वेट होगा, मतलब इसका कुछ मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका कुछ मोलर मास भी होगा, क्या होगा बेटा, इसका मोलर मास। ठीक है, इसका क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, उसी तरीके का मैं अगर बी का बात कर रहा हूं, तो इसका भी कुछ मोल्स होगा, इसका भी कुछ वेट होगा, और इसका भी कुछ आपका मोलर मास होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे यूजेस किसका आ रहा है, Na का, Wa का, Ma का। इसका क्या आ रहा है, Nb का, Wa का, Nb का। हम लोग समझते हैं सर थोड़ा सा मोल, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे सर, मैं बोलूंगा कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हम समझ गए सर। थोड़ा सा मोल्स के बारे में रिकैप करते हैं। ठीक है, आइए यहां पे देखिए, देखिए सर अगर मैं बात करूं यहां पे मोल्स क्या होता है सर, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ अवोगाड्रो नंबर, या वन मोल क्या होता है, आइए यहां पे, इट इज द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वन मोल क्या होता है, वन मोल क्या होता है, वन मोल कंटेंस क्या होता है बेटा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या स्पीसीज आप बोल दो इसमें।
1 मोल कंटेंट क्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स या स्पेसिस बोल दो। 1 मोल कंटेंट क्या होता है सर? अब आइए, या हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सर, 1 मोल एनीथिंग is equal to 6.022 into 10 के पावर 23 times that thing। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। से एवोगाड्रो नंबर क्या है सर? 1 मोल एनीथिंग क्या होता है सर? 1 मोल में क्या होता है? इतना पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल दूंगा 1 मोल पेन क्या होगा, तो 6.022 into 10 के पावर 23 पेन। 1 मोल मोबाइल क्या होगा, तो 6.022 into 10 के पावर 23 मोबाइल। ठीक है सर, ये तो चलिए ठीक है। अब ये बताइए सर कि आप जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताने चाहोगे उसमें मोल की यूज होगा, और मैं कैसे निकालूंगा मोल? आइए, देखिए, हाउ टू कैलकुलेट अ मोल। अगर मैं बोलूं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल है, ज्यादा इस पर डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इसकी थोड़ा सा यूजेस जानते हैं। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो जो उसका वेट गिवन होगा अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, या जिससे भी आप उसको डिवाइड कर दो, जो दिया, अगर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर दो। सर ये बात बताओ, आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे सर, मोलर मास कैसे निकालोगे? देखो, हालांकि दोनों को हम लोग एक बोलते हैं, but there are little differences। आइए यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, देखो, अब इसमें डेप्थ नहीं जाएंगे सर। एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? 1 एटम का मास को। ठीक है, फिर हम लोग मोलर मास को क्या बोलते हैं? 1 मोल के मास को। ये बहुत ही फिर डेप्थ चला जाएगा, फिर ये मोल कॉन्सेप्ट में सारा। हम लोग को बस इतना जानना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यूज होगा उस पे हम लोग बात करते हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो क्या होगा? वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? एक दो का बता दो। जैसे मान लो CO3 का मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर बात कर रहा हूं H2SO4 का बात कर रहा हूं तो इसका कैसे निकालेंगे? सर यहां पे कैल्शियम 20 कितना होता है? 1 है ना। कार्बन का कितना? 12, 1 है ना। ऑक्सीजन का कितना कितना है? 3। सॉल्व करिएगा तो बेटा 100 आएगा, 100 ग्राम पर मोल आता है इसका। ठीक है, यूनिट के साथ। H2SO4 क्या है? 98 ग्राम पर मोल। अब ये सब आप लोग को ना थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे आप अगर 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसी से पढ़ के आपका उसमें आता है। उसमें 3 चीज आप लोग याद रख लेना, 3 चीज आप लोग उसमें याद रख लेना, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इसको आइए देखिए यहाँ पे क्या याद करिएगा सर? एक सुगर का याद कर लेना, C12H22O11, इसका क्या होता है सर? 342 ग्राम। ठीक है सर, एक आप ग्लूकोज का याद कर लेना, इसका क्या होता है? 66H12O6, इसका 180। और एक सर आप यूरिया का याद कर लेना, ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यूरिया का कितना याद कर लेना बेटा? इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है, 60 ग्राम पर। और देखो इसका आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो इससे अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप लोग मोल्स निकाल लोगे आसानी से। आइए इसको नोट करो। आइए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, हम लोग को पता चल गया मोल्स कैसे निकालेंगे। अब इसका क्या यूजेस था, क्यों मैं बताया, तो जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर बाद जस्ट पढ़ेंगे मोलारिटी। तो जैसे उसमें हमको यूज क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है कैसे आपको निकालना है वो मैं जस्ट बता दिया। अब जा रहा बता रहे आप लोगों के सामने बेटा क्या है इसमें? कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। आइए क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन है, फिर पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जैसे परसेंटेज मेथड,
ठीक है, W/W%, W/V%, V/V, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बताओ। बोलेंगे हम लोग द रिलेटिव amount of solute, the relative amount of solute with respect to the relative amount of solute with respect to solvent or a solution। मतलब जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पे, ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग बात करेंगे या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, तो मैं बता देता हूँ उसमें ये बात यूज करूंगा सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन की बात करूंगा तो क्या बात करूंगा मोलारिटी। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं मोलालिटी में और मोलारिटी में, ठीक है, चलिए, बट कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन किए, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। अब सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता दो, कॉन्सेंट्रेशन सर समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन सर समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता दो। चलिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको मतलब मेरे अनुसार से 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बांट देते हैं। एक हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के अनुसार से, परसेंटेज मेथड। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज मेथड, चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं मास मेथड, और तीसरा हम लोग क्या बात करते हैं मोल मेथड। सर ये आप क्या लगा रहे हो, सर आप परसेंटेज बोल रहे हो, मास बोल रहे हो, मोल बोल रहे हो। आइए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज W/W, मास बाय मास परसेंट। फिर क्या पढ़ेंगे परसेंटेज W/V, और फिर क्या पढ़ेंगे परसेंटेज V/V। देखिए कॉन्सेंट्रेशन बताया, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आया, क्या आया, परसेंटेज मेथड, मास मेथड, मोल मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, सारे पे क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। मास मेथड में हम लोग पढ़ेंगे ppm पार्ट्स पर मिली, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है, और फिर इसका रिलेट लगा देंगे बेटा आपका इस ये लोग के साथ, इसके रिलेशन मैं इसके साथ आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। मोल मेथड में बात करेंगे हम लोग किसका, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, सब में मोल आ रहा है। मोलालिटी देखिए मोल आ रहा है सर, मोलारिटी देखिए। फिर बेटा एक क्या पढ़ लेंगे, नॉर्मलिटी भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक फॉर्मेलिटी होता है, उसको फॉर्मेलिटी ही करते हैं, फॉर्मेलिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें हम लोग करेंगे, तो इसको आप नोट करो, 1 बाय 1 इसको समझते हैं और इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करें। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका पढ़ लेते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में सबसे पहले उठाया मैंने मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज। इसमें क्या मैंने बोला बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोला 20% W/W NaOH मीन्स, सुनिएगा ध्यान से दीजिएगा, पहला क्या पढ़ रहे हैं, मास बाय मास परसेंट या मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया 20%
W/W NaOH मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर क्या बोल रहा है सर, ये इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझाओ। देखो यार क्या बोलूँगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका NaOH है। मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर NaOH क्या सॉल्यूट है। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आया? बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आया? हाँ सर, बुक्स में फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा फॉर्मूला पढ़ते हो ना ऐसे करके, फॉर्मूला रखना चाहते हो रख दो। 20 है ना, 20 ग्राम रखो। 100 है ना, 100 ग्राम रखो। इसके बाद रखो, उसके बाद अब आप लोग से पूछते हैं सर इसका यूनिट क्या होगा, बता दो सर इसका यूनिट क्या होगा। सर आप यहाँ पे क्या रखे हो, 20 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है सर, 100 ग्राम इंटू 100, ये था ना फॉर्मूला। सर ग्राम से ग्राम काट दो, तब इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। एक क्वेश्चन और सर, इसी पे एक क्वेश्चन और है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सोचिए, यूनिट तो बता दिया ना, यूनिट कैसे, इसका भी ग्राम दोनों कट गया, खत्म। सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? वैसे तो एक बात जानिए, जिसके डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और मास का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। समझ में आया? आइए इसको नोट करिए। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज W/V, इसके बारे में पढ़ते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 20% W/V NaOH मीन्स क्या हो? सर 20% W/V NaOH मीन्स क्या होगा सर? इट मीन्स दैट, लिखो क्या, आप लोग भी लिखो, इट मीन्स दैट 20 ग्राम of NaOH is dissolved in 100 ml of solution। सर 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। सर 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। सर 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है सर, फॉर्मूला बनाना है, फार्मूला आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या बोलूँगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सर फॉर्मूला बन गया, सर फॉर्मूला बन गया। जब फॉर्मूला बन गया सर, तो इसका यूनिट बता दो, और क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अभी मैं बताया, अगर आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर आपका वॉल्यूम हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, यूनिट में बता दो क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट को क्या रखेंगे, 20 ग्राम, क्या रखेंगे 20 ग्राम, सॉल्यूशन में क्या है 100 ml, ठीक है। तो बेटा यूनिट क्या आ रहा है, ग्राम पर ml। यूनिट क्या आ गया बेटा, ग्राम पर ml। टेम्परेचर क्या है सर, डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या है सर, डिपेंडेंट। क्लियर है?
आइए नोट करते हैं और अब हम लोग दोनों को मिला के क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज W बाई W का और परसेंटेज W बाई V का। चलिए नोट करिए इसको। आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml कंटेन 24 ग्राम ऑफ NaOH, डिटरमाइन W बाई V परसेंट और W बाई W परसेंट। ठीक है सर, करेंगे कैसे? करना वही है सिंपल जो आपको बताएं, परसेंटेज W बाई W और परसेंटेज W बाई V। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग तो ऐसे पढ़ते ही आ रहे हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूजेस होगा बेटा। देखिए W बाई V परसेंट का अगर हम बात करेंगे तो आप बोल सकते हो कि मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास कितना दिया हुआ है 24, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 इंटू 100, यहाँ से यहाँ काटो तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। चलिए दूसरा वाला ट्राई करिए आप लोग, दूसरा वाला ट्राई करिए आप लोग, दूसरा वाला ट्राई करिए आप लोग। देखिए इसमें आप लोग यही वाला यूज करना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वाला यूज करो। इसका तो मैंने बता दिया W बाई V परसेंट, तो कितना जाता है 12% आ गया ना, 12% W बाई V। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं। सर जैसे W बाई W में बहुत लोग सोचोगे क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है, तो W बाई W में हम लोग कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो बेटा NaOH अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सॉल्यूशन कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो बेटा अभी मैंने पढ़ाया ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1.2, आपको मास निकालना ना, चलो इसको x मान लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या होगा 1.2 इंटू 200, पॉइंट हटा दो बेटा, यहाँ से काट दो तो कितना हो गया 240 ग्राम। सॉल्यूशन कितना आया बेटा 240 ग्राम आया। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, हम इसको रब कर रहे हैं, ध्यान देना। आइए यहाँ पे दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया बेटा, सॉल्यूट कितना है 24 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह अगर आप 24 रखते हो और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह अगर आप 240 रखते हो तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से यहां कट गया, तो कितना आया 10% W बाई W, 10% W बाई W। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोले बेटा, बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया ना आप लोगों का। चलते हैं आगे, नोट करिए। आइए बच्चों, तीसरा नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थर्ड नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मतलब V बाई V परसेंट बोलो, V बाई V परसेंट, मतलब इसको हम लोग फॉर एग्जांपल से एक बड़ा समझ लो इसको, फॉर एग्जांपल फिर से इस पर कर 20% V बाई V NaOH, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो सर, 20 ml of NaOH is present in 100 ml of solution में। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml NaOH प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml NaOH प्रेजेंट है। सर फॉर्मूला बना देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इंटू 100। ठीक है सर, इसमें चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सर यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम, सॉरी ml अपॉन ml। कटेगा तो क्या होगा बेटा? यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। ठीक है, यहाँ पे ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको भी तो ml में लोगे ना, 20 ml, 100 ml, ml में हट गया, यूनिट लेस हो गया। ठीक है। अच्छा सर आप ये भी बताया था डिनोमिनेटर में देखो वॉल्यूम है तो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, टी डिपेंडेंट। आइए बेटा इसको नोट करते हैं और एक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml इज 20% W by W। एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ इन W by V परसेंट। स्ट्रेंथ पे स्ट्रेस मत हो, यहाँ पे क्या करना है? W by V परसेंट में आपको लिखना है सिंपल भाषा में। क्या कर रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25। मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, एक ही बात बोलूंगा। जहां कहीं आपका डेंसिटी वगैरह लग रहा है, जहां कहीं डेंसिटी लग रहा है, वो आप फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जहां जहां बात होगी वहां पे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो परसेंटेज W by W में दिया है और हमें निकालना है W by V में, बट इसकी डाटा दे दिया है। W by V का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा? मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन था ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं ना। क्या दिक्कत है? यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। ट्राई करिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज W by W है, आपको V by V में निकालना है। कोई इशू नहीं है। हालांकि मैं आपको एक रिलेशन भी बता दूंगा, एक रिलेशन बता देता हूं। यहां तक बोर्ड विजिबल है ना? एक बार लिख तो लूं। हाँ है। आइए देखिए, एक रिलेशन भी होता है बेटा आपस में कि परसेंटेज W by V का अगर हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको परसेंटेज W by V निकालना है तो क्या होगा बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे, हाँ एक और होता है आपका यहाँ पे परसेंटेज V by V इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, इसको भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बनेगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.25। मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सर यहां पे आपको एक बात यूज करना होगा, किसको आप क्या बोल सकते हो? 20 किस पे था 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 1.25। इसको सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए। पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 करोगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 करोगे, हाँ ठीक है। 80 ml आ रहा है, वॉल्यूम कितना आया? 80 ml आया। वॉल्यूम कितना आया? 80 ml आया। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया 80 ml। अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज, इसको नोट करिए, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करूंगा यहाँ पे। ठीक है, आइए। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? परसेंटेज W by V का बात कर रहे थे ना, कितना था? 20 अपॉन 80 इंटू 100, कितना में आ रहा है?
काटिए इसको, 2 से 4 से कितना कटेगा, 20/80 इंटू 100, यहाँ से यहाँ काटे, ठीक है। ये 5 से कटा, ये 4 से कटा, ये 5 से कटा, मतलब 25%। कितना आया, 25% आया, ठीक है, 25% आया। हाँ 25% आया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया, 25%। एक चीज और मैं साइड में कर लूं, हाँ। अब बेटा एक बात बताइए, मैं अभी आप लोगों के सामने गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन तो मैंने मतलब फॉर्मूला पूरा लगाया, ये कर दिया। अभी जो मैं आपको ये बताया नोट में, आप ये नोट करो, आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। परसेंटेज W बाई V निकालना था ना, तो परसेंटेज W बाई W कितना दिया हुआ था आपका, 20 दिया था। डेंसिटी कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का, 1.25। सॉल्व करोगे तो बेटा 25 आएगा। कितना आएगा, 25 ग्राम पर ml आएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 ग्राम पर ml आएगा। नोट कर लीजिए। आई होप परसेंटेज मेथड आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा पूरे तरीके से, ठीक है। मैं तीनों का रिलेशन भी बता दिया। यहाँ पे ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा हो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट लिखा हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट भी लिखा हो, ठीक है। चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकता हो बेटा, पर आप चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में, मतलब मोल मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं मास मेथड में, मास मेथड में पहला हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ होता क्या है सर, मतलब इसको एस से डिनोट किए सर, होता क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, the amount of solute in gram is present in per liter of solution. The amount of solute in gram present in per liter of solution. The amount of solute present in 1 liter of solution, ये भी बोल सकते हो। The amount of solute in gram is present in per liter of solution, ठीक है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम प्रेजेंट है, उसे हम लोग स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का रिलेशन थोड़ा नॉर्मेलिटी में कर देंगे। नॉर्मेलिटी अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट कोई नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ में हम लोग क्या बोले, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को B बोला था ना बेटा, WB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, WB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। स्ट्रेंथ का हम लोग बात किए थे, ये वाला स्ट्रेंथ का बात किए थे। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W वॉल्यूम इन ml करूंगा तो ऊपर हम लोग 1000 से डिवाइड करूंगा। बेटा ये देखिएगा, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर लीटर में बोला था ना मैंने। तो यहां पे क्या बात कर रहा हूं कि यहां पे मैं बोला कि 20 ml है, तो इसको लीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसको नोट भी करो बेटा, इसको थर्ड लीड करो। हाँ अब चलो यहाँ पे ध्यान ध्यान दिया, क्या मैं बोला यहाँ, आई यहाँ क्या बोला बेटा, WB अपॉन VML। तो क्या इसको ऐसे लिखूं, WB अपॉन ml में लिख सकता हूं। क्या ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, क्या ये परसेंटेज W बाई V है, क्या ये परसेंटेज W बाई V है। तो क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। नोट करो, मैं तीनों का स्ट्रेंथ से रिलेशन बता देता हूं। आइए यहां पे तीनों को बताता हूं।
नोट करें बेटा यहाँ पे सब लोग, सभी लोग नोट करें। आइए देखिए स्ट्रेंथ, अभी मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ क्या था, V इन वॉल्यूम इन लीटर। इसको जब मैं तोड़ा तो V क्या हो गया, ml इंटू 100 इंटू 10। ये पूरे टर्म को क्या बोल दिया बेटा, परसेंटेज W/V इंटू 10। अब एक बात बताओ, नोट करते चलो, नंबर 2 में क्या लिखेंगे, परसेंटेज, इसको इस बराबर करते चलो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा, परसेंटेज W/V मैंने क्या लिखा था अभी बेटा, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10। क्या आ गया, फिर एक नोट करो, तीसरा में नोट करो, स्ट्रेंथ इक्वल क्या था बेटा, ये किसके बराबर था, परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू 10। नोट करिए बेटा, नोट करिए इसको। और एक और है, फोर्थ नंबर नोट कर लो, रिलेशन विद नॉर्मलिटी, रिलेशन विद नॉर्मलिटी, रिलेशन विद नॉर्मलिटी, रिलेशन विद नॉर्मलिटी, नोट करिए इसको। आइए यहाँ पे देखिए, रिलेशन विद नॉर्मलिटी क्या मैंने बोला, सर नॉर्मलिटी क्या होता है, हालांकि आगे मुझे पढ़ाना था, बट आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, the number of gram equivalent of solute upon, ऐसे लिख सकते हो, volume of solution in liter, the number of gram equivalent of solute present per liter of solution is termed as a normality। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक बात ये है कि ये आप क्या लिखे हो सर, ये आप क्या लिखे हो, मैं अगर बोलूं, ठीक है, देखिए आगे इसको भी पढ़ाऊंगा नॉर्मलिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट का, रिलेशन करेंगे मोलरिटी के साथ। अभी थोड़ा हम लोग बस इसको थोड़ा लाइट में समझते हैं कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। ये होता है आपका क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सर कोई अगर आपको बोले कि सर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सर कोई आपको बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, नोट करिए इसको। तो हम लोग अगर डायरेक्ट रिलेशन लिखना चाहें, अगर हम लोग डायरेक्ट रिलेशन लिखना चाहें तो स्ट्रेंथ का लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। प्रूफ कर देता हूं कैसे, ठीक है, चलिए आते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसको कैसे, नोट कर लिए होंगे ना। आइए यहाँ पे मैं नॉर्मलिटी में क्या बोला कि वेट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं क्या बोला, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये WB और वॉल्यूम क्या ये स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या ये स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, तो क्या बोल सकते हो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। क्या प्रूफ कर दिए, क्या इसको प्रूफ कर दिए, देख लीजिए क्या इसको प्रूफ कर दिए, नोट करिएगा। अच्छा कोई आपसे स्ट्रेंथ का यूनिट पूछे, कोई आपसे स्ट्रेंथ का यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे, ग्राम पर लीटर, क्या लिखोगे, ग्राम पर
लीटर। क्या लिखोगे? ग्राम पर लीटर। नोट करो उसको। आइए बच्चों, मास मेथड में हम लोग दूसरा वाला पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स पर मिलियन। जब सॉल्यूट आपका वेरी माइन्यूट में हो, क्या मैंने बोला बेटा कि जब कभी आपका सॉल्यूट वेरी माइन्यूट में हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। क्या इसका है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। नोट कर लीजिए। आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग, और भी पढ़ेंगे। हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे पूरा मोल मेथड का, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी का डिस्कशन तो हो गया है, सारे का रिलेट करके न्यूमेरिकल, फिर मिक्सिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसकी थोड़ी हम लोग रफ डिस्कशन यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। चलिए, देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। होता क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में मान लो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए और बी। अगर हम आपको बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। सर मान लो कि यहां पे एक और कंपोनेंट हो सी, यहां पे और कंपोनेंट हो डी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी, और भी हो। मतलब अगर ये है इसकी मोल से, इसकी मोल से, इसकी मोल से, अगर इसी में हम बोले काई बी निकालो तो क्या करोगे? एन बी अपॉन टोटल, किसी का भी निकालो उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। सर यूनिट का बात करेंगे तो क्या होगा सर? यूनिटलेस होगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा नंबर में पढ़ने जाएंगे। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। जैसे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है मोलालिटी में और मोलारिटी में, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोलालिटी का। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं और बोलूं 2.5 स्मॉल m, इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर कि 2.5 मोल्स ऑफ, मान लो हम यहाँ पे कुछ भी मान लो ले लिए 2.5 मोल्स, ऐसे बोलोगे 2.5 मोल इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। याद करिए कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो मैं बोला था ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बेटा? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम रहेगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। सर देखो ना, डिनोमिनेटर में क्या है सर? मास है, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोलालिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ, मोलालिटी का रिलेशन हम लोग मोलारिटी के साथ सारा सीखेंगे। बस अभी एक मैं मोलारिटी का लाइट डिस्कशन कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है,
मैं बात अगर करता हूँ मोलारिटी का, तो मोलारिटी बेटा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। होता क्या है ना सर, अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल लिख दो यहाँ पे 3 कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ? मैं बोल सकता हूँ 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए कॉन्सेंट्रेशन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बात आया 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन में। अगर यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे डिनोमिनेटर वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। और मोलारिटी का यूनिट क्या था? मोल पर केजी। ठीक है बच्चे, नोट करिए इसको। हाँ तो देखिए हम लोग ने लगभग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का सारा कवर कर लिया। बाकी सेकेंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन से, मोलारिटी से एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलारिटी, दोनों में कंफ्यूज नहीं करने। नॉर्मेलिटी मैंने पढ़ा है, नॉर्मेलिटी और पढ़ूंगा बेटा, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे। फिर ये रिलेट हो जाता है थोड़ा रिडॉक्स से भी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।